Hello everybody and welcome to the channel Sunny Days Always. As promised, I'm back with another video and thank you for showing love to the first video. I got a decent views considering it was a first video, but yeah, thank you so much. Just keep showing love, subscribe the channel for more videos, and let's jump to the topic of this channel. This video is all about UK sponsorship. Here I'm going to talk about UK sponsorship क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे वो आपको हेल्प करती है सेटल डाउन होने के लिए, यहाँ पे सेटल स्टेटस लेने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए। दो तरीके हैं स्पॉन्सरशिप लेने के। द फर्स्ट वन इज़ यू कम थ्रू अ स्टूडेंट रूट, जिसमें कि आप स्टूडेंट होते हैं, इधर यू कम फॉर बैचलर्स, इधर यू कम फॉर मास्टर्स, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग दैट you graduate. After completing your graduation, you get 2 years of PSW, which is also called graduate route. उस दौरान when you are in 2 years of PSW, if you find some employer, if after your graduation you start working somewhere and the employer likes you, he likes your work, he likes your experience, then they sponsor you for your further stay. स्पॉन्सरशिप दो तरीके से, दो ड्यूरेशन में मिलती है। इधर यू गेट 3+2 years, या तो आपको डायरेक्टली मिल सकती है 5 years। दैट डिपेंड्स अपॉन योर एम्प्लॉयर एंड ऑफ कोर्स आप और आपके एम्प्लॉयर के बीच में बेसिकली क्या कंडीशंस हैं और क्या आपने अग्री किया है दोनों ने मिलके, उस पर डिपेंड करती है। दूसरा तरीका होता है, सपोज़ आप इंडिया में हैं या कोई भी एशियन कंट्रीज़ में हैं, अपनी बांग्लादेश, पाकिस्तान या कहीं पे भी, और आपको डायरेक्ट जॉब ऑफ़र मिलता है यूके के कोई भी एम्प्लॉयर से, तो वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकता है। अगेन इट इज़ अ पॉइंट बेस्ड। मैं डिटेल्ड वीडियो रूल्स को लेके स्पॉन्सरशिप के मैं एक दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो अब हम बात करते हैं कि ग्रेजुएट रूट से क्या तरीका है स्पॉन्सरशिप लेने का। तो जब भी आप आते हैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट, आप अपना बैचलर्स करते हैं या आप अपना मास्टर्स करते हैं, देन यू हैव एन ऑप्शन कि आप अपना PSW लेते हैं विच इज़ ऑफ 2 years। और जब आप सपोज़ आपको एक जॉब मिल जाती है, फॉर एन एग्जांपल इफ़ यू आर इन IT और इफ़ यू आर इनटू सेल्स और व्हाटएवर, ठीक है। सपोज़ मैं IT का एग्जांपल ले रहा हूँ फ़िलहाल कि आपने कुछ डेटा साइंस वगैरह या कोई भी कोर्स किया है और उसके बाद आपको फॉर एन एग्जांपल एक एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर आपको जॉब मिल चुकी है, तो आप एक कंपनी ज्वाइन करेंगे एंड अगर आपके एम्प्लॉयर के पास, अच्छा उसमें कंडीशन है स्पॉन्सरशिप देने के लिए कि आपके एम्प्लॉयर के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके एम्प्लॉयर के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है और उन्हें आपका काम पसंद आया है, तो वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, वो आपके लिए Tier 2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक्सपेंसेस की बात भी करूँगा, तो मैं आगे जाके बताता हूँ कि एक्सपेंसेस क्या होंगे एंड ऑल, ठीक है। तो अगर वो जैसे मैंने बताया था कि वीज़ा है, वो 3 साल का इधर मिल सकता है, या तो आपको 3 साल या तो सीधा आपको 5 साल का मिल सकता है या 3 साल का मिल सकता है। अगर आपको 3 साल का मिल रहा है तो आपको 2 साल का एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, डिपेंड करता है अगर आप सेम एम्प्लॉयर से रखते हैं, या तो फिर अगर आपको कोई दूसरा स्पॉन्सर मिल जाता है या आप कोई कंपनी चेंज करते हैं तो आपको वो स्पॉन्सरशिप दे सकता है। तो ILR मतलब इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, ठीक है, जिसे हम PR कहते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। तो वंस यू आर ऑन Tier 2 वीज़ा, यू हैव टू स्टे ऑन दैट Tier 2 वीज़ा फॉर 5 years, consecutive 5 years, and after that you become eligible to apply for ILR। एक बार आपके पास ILR आ जाता है तो उसके 1 साल बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट रूट की तो बात कर ली, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली स्किल्ड वीज़ा अगर आपको कंपनी स्पॉन्सर करती है, उसमें 2 तरीके हैं। सपोज़ आप डिपेंडेंट आए हैं अपने हस्बैंड के या अपने वाइफ के, ठीक है, और आपके डिपेंडेंट को, मतलब स्टूडेंट के डिपेंडेंट को अगर कोई भी कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, तो भी आप अपना जो डिपेंडेंट है वो अपना वीज़ा चेंज करवा सकता है फ्रॉम Tier 4 to Tier 2। बट आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि जो स्टूडेंट है वो अपना स्टडी कंप्लीट करें। अगर इसका मतलब यही नहीं कि अगर आपके स्पाउस को वीज़ा मिल चुका है तो आप अपनी स्टडीज़ छोड़ दें और आप स्विच कर लें। आई वुड नेवर रिकमेंड दिस, क्योंकि यूके में हर चीज़ नोट की जाती है,
ठीक है। उनका मतलब ये रहता है कि आपका इंटेंशन यूके में आने का क्या था, आपका इंटेंशन था कि स्टडी करना, ठीक है, जो कि आप अपना एसओपी लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि भाई मेरा ये इंटेंशन है, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ और फिर मैं वापस इंडिया आऊँगा या कहीं भी अपनी कंट्री में वापस जाऊँगा, ठीक है। ठीक है, आप सेटल हो रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप जिस प्राइमरी जो आपका इंटेंशन था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, अपने डिपेंडेंट को चाहे अगर उनको स्पॉन्सरशिप मिले तो लेट देम ट्रांसफ़र टू देयर स्पॉन्सरशिप। आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, फिर आप PSW ना करके आप डायरेक्टली अपने जो डिपेंडेंट आपके स्पाउस हैं, आप उनके डिपेंडेंट हो सकते हैं। चलिए, अब ये तो बात हो गई कि आप यूके में हैं और आपको स्पॉन्सरशिप मिली, चाहे वो स्टूडेंट मतलब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिली या आपके डिपेंडेंट को मिल गई। अब बात आती है कि अगर आप इस कंट्री में नहीं हैं और आप कहीं बाहर हैं, अपनी कंट्री में, होम कंट्री में हैं, ठीक है, विच कुड बी एनी कंट्री, और आपको यूके का कोई एम्प्लॉयर है जो आपको हायर करना चाहता है और वो अगर आपको स्पॉन्सर करना चाहता है तो वो भी पॉसिबिलिटी है। उस केस में आप डायरेक्टली टीयर 2 वीज़ा पे कंट्री में आएंगे एंड आप अपने सिंपली 5 साल टीयर 2 पे कंप्लीट करेंगे एंड देन आप स्ट्रेट अवे ILR के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक बार ILR मिल गया, उसके 1 साल बाद आप एलिजिबल हो जाओगे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, जिसके लिए भी एक अलग प्रोसेस है। आपको कुछ एग्ज़ाम वगैरह देने पड़ते हैं नेचुरलाइजेशन के लिए एंड देन यू गेट यूके पासपोर्ट। चलिए, काफ़ी बात हो गई कि स्पॉन्सरशिप का रूट क्या है। अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ नहीं, ना ही मैं कोई सॉलिसिटर हूँ। तो जो भी मैंने एडवाइस या तरीका बताया है, दैट इज़ प्योरली माय ओपिनियन, जो जितना मैं समझ पाया हूँ, ठीक है। आप जब भी अपनी प्रोसेस करना चाहते हैं या कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप किसी लीगल कंसल्टेंट से या सॉलिसिटर से या इमिग्रेशन कंसल्टेंट से मिले एंड देन अपनी प्रोसेस सही तरीके से करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूके में करंट मार्केट क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। स्पॉन्सरशिप सही में मिल सकती है कि इट इज़ जस्ट ऑन द बुक्स, मिल सकती है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई ख़त्म करके दे टर्न देयर दे कन्वर्ट देयर वीज़ाज़ टू स्पॉन्सरशिप्स एंड टीयर 2 वीज़ाज़। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी जो मेरे साथ मेरे बैच में थे एंड दे गॉट द स्पॉन्सरशिप एंड दे आर ऑलरेडी ऑन देयर टीयर 2 एंड सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी 5 साल में से उन्होंने 1 साल अपना कंप्लीट भी कर लिया है, ठीक है। बट हाँ, अगर करंट मार्केट की बात करूँगा तो येस, आई वुड से इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट राइट नाउ, क्योंकि यूके इज़ हिट बाय रिसेशन एंड नॉट ओनली यूके। आप लोगों ने शायद सब काफ़ी कुछ वीडियोस में देखा होगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, इवन इंडिया इज़ हिट बाय रिसेशन, ठीक है। बट इट इज़ रिसेशन, इट इज़ टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए रहेगा एंड देन एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल, because what I understand is it is UK and they are management masters. UK की हिस्ट्री सब जानते हैं, they are very good in management. So yes, बुरा वक्त आया है, टल जाएगा, everything will be all okay and it is all positive, sunny days always, ठीक है। थोड़ी बहुत ब्रांडिंग करते रहनी पड़ेगी मुझे अपने चैनल की, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाँ, सिचुएशन क्या है। तो हाँ, रिसेशन हिट कर चुका है, नो डाउट इन दैट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे हिसाब से ये है कि यूके में पिछले 2-3 सालों में बहुत माइग्रेशन हुआ है। 2021 से यूके ने PSW देना इम्प्लीमेंट किया था आफ्टर योर स्टडीज़। उसके पहले वो सिर्फ आपको आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते थे और आपको सिर्फ 4 महीने का वीज़ा मिलता था, जिसमें आपको स्पॉन्सर ढूंढना रहता था। बट 2021 में बोरिस जॉनसन ये पॉलिसी लेके आए थे, जो कि पहले हुआ करती थी यूके में, कि आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा, आपको 2 साल का ओपन वर्क परमिट मिलेगा। और जब से ये शुरू हुआ है तो स्टूडेंट्स फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज़, स्टूडेंट्स फ्रॉम एशियन कंट्रीज़ एंड ऑल, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन किया है स्टूडेंट्स पे और अपने डिपेंडेंट पे काफ़ी लोग मूव हुए हैं। इस वजह से कंपटीशन यहाँ पे बहुत बढ़ चुका है और जॉब्स लिमिटेड है, ऊपर से रिसेशन ने हिट किया है। दिस इज़ अनदर रीज़न कि स्पॉन्सरशिप अभी क्यों नहीं मिल रही है लोगों को। आप बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि यार स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही। जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरे फ्रेंड्स थे IT में थे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में थे, दे वर ऑन अ पोजीशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट उनको ले ऑफ कर दिया है। अब
अच्छा, उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि अगर आप स्पॉन्सरशिप पे हैं और ले ऑफ हो जाते हैं या आपकी स्पॉन्सरशिप लैप्स हो जाती है तो क्या होता है, ठीक है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ कि मुझे इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। तो हाँ, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे अभी लग रहा है कि इस वजह से लोगों को स्पॉन्सरशिप मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बट एक चीज़ हमें समझनी होगी, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट रिसेशन इज़ फॉर टाइम बीइंग। Probably, yeah, it might stay a year, it might stay 2 years, but of course it is time being. ये reverse होगा, it will be back and UK will be back to normal. ये वीडियो एंड करने से आपको पहले एक चीज़ बतानी थी कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर आपकी स्पॉन्सरशिप लैप्स हो जाती है या आपको आपका स्पॉन्सर आपकी जॉब से आपको निकाल देता है तो क्या होता है। तो उस केस में आपको होम ऑफिस से नोटिफिकेशन आता है और आपके पास 60 डेज़ होते हैं। You have to find another sponsor or you have to go back to your country. That's the sad part of sponsorship. पूरा वीडियो मैंने लंदन के रिजन पार्क में शूट किया है और मैं आपको एंड में जाते जाते रिजन पार्क के कुछ व्यूज़ ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब सनी डेज ऑलवेज, and do share with your friends. If you have any concerns, if you have any doubts, any feedback, please do comment. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।